जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। और आज की इस वीडियो से इसका हम पूरा का पूरा सोल्यूशन बताएंगे और इस वीडियो से आपका 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। और सेम ऐसा ही आएगा आपका भी पेपर, मतलब कि इसी पैटर्न पर आपका पेपर रहेगा। क्वेश्चन पूछने का लेवल सेम रहेगा, जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए उसी प्रकार से उतने मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे पेपर का सोल्यूशन देखते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, सबसे पहले इसी प्रकार से आपको पेपर मिलेगा, अनुक्रमांक यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ पर नाम लिखने को दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखी रहेंगी। यहाँ पर समय आपका 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर रहेगा। 30 नंबर आपके स्कूल से मिल जाएंगे, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट केवल और केवल आपको इस क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब हर एक प्रश्न को करना है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है। इसके 2 खंड है, ठीक है ना। खंड अ में 20 विकल्पीय प्रश्न है और दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोलों को पूर्ण रूप से काला करें। मतलब कि आपको ओएमआर शीट मिलेगी जिसका उत्तर ये जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, इसका उत्तर ओएमआर शीट पर ही देना होगा। कैसे देना है अभी मैं बताऊंगा आपको, सारी चीजें समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 20 है तो 20 नंबर आपको हो गए बहुविकल्पी के। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का भी प्रयोग न करें। अब यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद खंड ब के प्रश्नों का उत्तर यथासंभव क्रमानुसार देने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय न नष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय सुंदर एवं स्पष्ट पठनीय लेखन का विशेष ध्यान दीजिए। मतलब बोर्ड साफ कह रहा है कि आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। चलिए अब हम बिना देर किए खंड अ स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के 20 दिए गए हैं। कह रहे हैं बादल की मृत्यु किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास किसकी रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके लेखक जो है सजिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञेय हो जाएंगे। और लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं। उसके बाद भूषण किस युग के कवि है, तो भूषण जो है भूषण और मतीराम ये दोनों रीतिकाल के कवि है और दोनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहा है यामा के रचयिता कौन है, यामा के रचयिता जो है महादेव वर्मा जी है, ठीक है। धूप के धान किसकी रचना है, तो ये जो है गिरिजा कुमार माथुर जी की है। उसके बाद देखिए ताज सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है, तो ये जो कहा है राहों के अन्वेषी कहे हैं, ठीक है ना। चलो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो ये जो है 1951 में है। किसमें, 1951 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक है, क्योंकि ये ग्रामर वाले पोर्शन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। अब देखिए अगला कह रहा है कि रोला छंद किस प्रकार का छंद है, तो रोला जो है सममात्रिक छंद होता है। उसके बाद अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में जो है अधि उपसर्ग है। खीर शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो क्षीर हो जाएगा। रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य क्या है, तो इसमें जो है कर्मवाच्य, क्योंकि चला नहीं जाता, चलना क्या है कर्म है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट बने पटझीन मनहू सरिस्ता विमल जल दृढ़ उछलत जगमीन, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये जो है आत्मकथा विधा है। अब देखिए निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम वह हो जाएगा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, तो वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए प्रत्येकम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो प्रतिधन एकम हो जाएगा। मधुनी शब्द कौन सा रूप है, तो मधुनी शब्द जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि क्या यही पेपर आएगा, नहीं, ये जो है केवल और केवल ऑफिशियल बोर्ड का पेपर नहीं है, एक मॉडल पेपर है, एक सैंपल पेपर है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें से गारंटी है कि बहुत सारे क्वेश्चन फंस भी सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर होता है कि क्वेश्चन पेपर से ही बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें
इसमें से फंसेंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए, और आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका उत्तर कैसे देना है, सारी चीज़ें, ठीक है ना। खंड ब देखिए, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं 6 नंबर के। आप देखिए 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों का उत्तर आपको देना है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये देखिए ना, मित्रता पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो संदर्भ हो जाएगा। अब देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, अब इसी को बढ़ा चढ़ाकर लिख दोगे, इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन की तुलना किससे की गई है, इसी में उसका आंसर दिया गया है, उसको आप अच्छे से लिख लोगे। अब उसके बाद अथवा करके दिया है, या तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला। देखिए यहाँ पर ये वाला दिया है, इसमें कह रहा है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं। तो बस संदर्भ हो गया शानदार तरीके से। उसके बाद आगे की चीज़ें बनाकर आप लिख ले जाओगे। और उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2 जो आपका है पद्यांश वाला है 6 नंबर का, ये भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संदर्भ देना है, तो संदर्भ यहाँ पर देखिए ना, सूर आ रहा है, मतलब सूरदास द्वारा रचित है और सूरदास का एक ही है आपका सूरसागर, तो बस उसी से लिया गया है। उसके बाद ये आंसर आप दे देना, रेखांकित अंश की व्याख्या बढ़ा चढ़ा कर लिख देना, काम हो जाएगा। अथवा करके दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, संदर्भ लिखिए, व्याख्या लिखिए और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर दीजिए। संदर्भ क्या हो जाएगा भाई, झांसी की रानी से लिया गया और इसके रचनाकार कौन है, तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। बस अब देखिए, ये आपका आता है संस्कृत वाले पोर्शन से कितने नंबर का, 5 नंबर का। 2 नंबर आपका संदर्भ का और 3 नंबर अनुवाद यहाँ पर क्या रहना, लिखोगे तो 5 नंबर मिलेंगे। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद देखो कैसे आपको करना है, पढ़ोगे तो ये जो है देशभक्त चंद्रशेखर से लिया गया है, ठीक है ना, चंद्रशेखर का बार बार आ रहा है, तो बस लिख देना संदर्भ। उसके बाद अथवा करके देखो तो ये आपका भारतीय संस्कृति यहाँ पर आया ना, तो भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, बस इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, चौथा नंबर की पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये वाला देख लो, 2 दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का कर देना है बेहतरीन तरीके से। उसके बाद ही आपका जो आता है खंड का भी आता है 3 नंबर के, ये आपके जो जिले में लगता है वही आप लिखिएगा, पूछ लीजिएगा अपने टीचर से कि कौन सा हमारे जिले में खंड का भी लगता है, ठीक है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का। देखिए ये 4 दिए गए हैं, चारों में से किसी एक का लिखना है और उनकी रचना लिख दोगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो तो जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना और राजेंद्र प्रसाद का याद कर लेना और भगवत शरण उपाध्याय का याद कर लेना, बस 3 याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कवि का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का ये भी है। तो इसमें आप तुलसीदास याद कर लेना और एक सूरदास याद कर लेना, ठीक है, एक सूरदास याद कर लेना और एक बिहारी लाल या फिर सुमित्रानंदन पंत, इन दोनों में से कोई एक याद कर लेना, ठीक, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, 5 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो स्पष्ट पत्र में न आया हो, 2 नंबर का। मतलब क्या करना है, श्लोक लिखना है, जैसे कविता आप लिखते थे सेम उसी प्रकार से श्लोक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पत्र लेखन आ गया है, लेटर राइटिंग। देखिए आपके विद्यालय में खेल की सुविधा बहुत कम है, ठीक है, सुविधा बहुत कम है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए और इसमें खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो, 4 नंबर का। ये नहीं आ रहा है तो अथवा वाला कीजिए, अपने जन्मदिन पर दादाजी को एक पुस्तक उपहार में भेजी है, दादाजी भेजे हैं आपके जन्मदिन पर, तो दादाजी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखना है बेहतरीन तरीके से, 4 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत उत्तर देना है, 2 नंबर का है, ये चारों में से किसी 2 का दे दोगे, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका निबंध आ जाएगा 10वां नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर का। 7 नंबर का निबंध भाई ये एक तैयार कर लेना, ये एक तैयार कर लेना, बेरोजगारी समस्या और समाधान और मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। ये चारों बोर्ड एग्जाम 2026 में पेपर देने वाले हो तो ये चारों अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। ये 4 तैयार कर लोगे, काम हो जाएगा और निबंध रट्टा नहीं जाता, आप अच्छे समझ कर लिख दोगे, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इस पेपर का पूरा सोल्यूशन दिया हूँ और हाँ ये मॉडल पेपर है, ऐसा ही पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसी पैटर्न में पेपर आता है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।